जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हम गुरु जी का सत्संग अपने घर पर अकेले बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ काम कभी नहीं करने चाहिए, जो कि इस सत्संग में आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी हमेशा क्या कहते आए हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए हैं जो कि हमें समझने हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। असल में मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे ये पहले करना चाहिए था, पर जब गुरुजी का बर्थडे था, लेकिन मैं जैसे गुरुजी की मर्जी, अभी भी मैं एकदम से गुरुजी का मंत्र जाप करने बैठी। तो जैसे ही मैं मंत्र जाप करने बैठी, मेरे दिमाग में एकदम से जैसे ये घंटी बजी कि मैंने तो वो शेयर ही नहीं किया। मुझे लग रहा है गुरुजी की मर्जी है कि मैं अब शेयर करूँ ये। तो गुरुजी के बर्थडे के पहले मैं जैसे अभी मुझे 2 साल हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, और मुझे जब मैं पहले साल गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे गुरुजी के बर्थडे के बारे में इतना नहीं पता था कि कब होता है और क्या करते हैं। जैसे जैसे मैंने वीडियोस देखनी शुरू की, और जैसे मैंने इंस्टा पे फेसबुक पे देखना शुरू किया कि गुरुजी का कैसे मनाते हैं बर्थडे, और रील्स आई। और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, तो यहाँ पर भी फिर ग्रुप ज्वाइन किया मैंने जो गुरुजी का है, व्हाट्सएप। अभी गुरुजी की जब मर्जी होगी तो मैं सत्संग भी अटेंड करूँगी। अभी तक 2-3 इनविटेशन आए, लेकिन किसी ना किसी कारण के कारण मैं जा नहीं पाई। जब गुरुजी की मर्जी होगी, गुरुजी मुझे यहाँ पे सत्संग भी अटेंड करवाएंगे। तो गुरुजी के बर्थडे से पहले जैसे मुझे इस बार पता चला कि गुरुजी का सत्संग करते हैं लोग, अगर नहीं भी कहीं जा पाते तो घर पे ही सत्संग करते हैं और गुरुजी को भोग लगाते हैं। तो मैंने 7 जुलाई से पहले ये सोचा था कि मैं भी उस दिन चाहे घर पे ही करूं। अभी अपने घर में सब बच्चे और हस्बैंड को पता है कि मैं मानती हूँ, लेकिन उनको ये नहीं है कि अगर मैं उनको कहूँ चलो इकट्ठे बैठ के सत्संग करते हैं, तो मुझे अभी इतना वो नहीं है कि वो मेरे साथ, यकीन नहीं है कि वो खुशी खुशी बैठेंगे उतनी देर, या इसलिए मैंने खुद में ही सोचा था कि मैं ही करूँगी बैठ के। चाहे मैं अपने फ़ोन पे गुरुजी के भजन चला लूँगी और घर पे अपने घर के प्रेयर मंदिर में बैठ के छोटा सा सत्संग करूँगी। तो 7 जुलाई से पहले जैसे मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसे करूँगी, और 7 जुलाई को बाय चांस कोई इनविटेशन भी था। जैसे हमारे घर से थोड़ी दूरी कहीं पे था सत्संग, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरी फैमिली अभी इतना नहीं मानती है, तो कुछ रूटीन ऐसा था उस दिन कि मैं अब सबको कहती कि आप अपने आप देखो सारा काम और मैं जा रही हूँ, वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा ठीक है। गुरुजी ने मुझे ऐसे भी मैसेज आ रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि तुसी किते जाके ही सत्संग अटेंड करो, आप घर में बैठ के भी आप कर लो, तो उसका भी उतना ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मैं सत्संग घर पे ही अपने करूँगी। लेकिन मुझे कन्फ्यूजन कि मैं क्या भोग लगाऊँ उस दिन गुरुजी को। जैसे लंगर प्रसाद के शॉर्ट तरीके में मैं उस दिन बनाऊँ क्या। तो मुझे 2 था कि कढ़ी चावल बनाऊँ, जैसे घर में ही बनाना था, तो या फिर मैं चने भटूरे बनाऊँ। तो मुझे बड़ी कन्फ्यूजन थी, और मैं अपने मन में अंदर अंदर चल रहा था कि चलो जो उस दिन क्लिक कर गया मैं वो बना लूँगी। क्योंकि मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी को कढ़ी बहुत पसंद है, और चने भटूरे तो चलो मुझे लग रहा है हमेशा से ही सब कहते हैं कि गुरुजी को बहुत पसंद थे। तो बस मैं सोचती रही, और हुआ क्या कि 5 जुलाई को मैं रोज़ गुरुजी का छोटा सा सत्संग सुनती हूँ। इन्हीं आंटी जी के चैनल पे जो भी सत्संग आते हैं मैं सुनती हूँ, क्योंकि चैनल तो बहुत सारे हैं। मैंने कई और भी 1-2 बार मैंने ट्राई की, लेकिन कहीं ना कहीं वो वहमों में डालते हैं, और एक ना जैसे अंदर से एक आवाज़ आती है कि जो जेन्युइनिटी इस चैनल पे रियल सत्संग सुनने को मिलते हैं, मुझे वो विश्वास अभी, हो सकता है मैं गलत हूँ, माफ़ करना गुरुजी और माफ़ करना संगत जी जिनके भी वो चैनल हैं, लेकिन मुझे एक दिल से आवाज़ आती है कि मैं इस चैनल पे शेयर करूँ और इसी चैनल से
और संगत के सत्संग भी सुनूं। तो इसलिए मैंने इसी चैनल पे, मुझे लग रहा है मैं सत्संग सुन रही थी किसी अंकल जी का, और उन्होंने ना ऐसे कहा कि मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र मैं कल मैनू चने भटूरे दा भोग लगाई। मैं जब वो सत्संग सुन रही थी मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा गुरु जी आपने मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दी। अभी तो मैं अपने मन में सोच ही रही थी कि मुझे नहीं डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैं कढ़ी चावल बनाऊं कि चने भटूरे बनाऊं, और आपने मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दी। गुरुजी आप कितना मतलब दिल का हाल जानते हो हमारे, ऐसे ही नहीं कहते बिन बोले या सब कुछ जानदा। तो मैं अपने मन में अपने आप से बातें कर रही थी, और गुरुजी ने मुझे किसी सत्संग के थ्रू उसका आंसर दे दिया कि पुत्र मुझे चने भटूरे का भोग लगा। फिर उस दिन मैंने चने भटूरे बना के गुरुजी को भोग लगाए। और फिर उसी 7 जुलाई के आसपास ही मुझे ये भी मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मैं 7 जुलाई नू आप तेरे घर आवांगा और तन्नू तेरे पूरे परिवार नू ब्लेसिंग दे के जाऊँगा। मुझे अपने मन में यही था, मैंने कहा गुरुजी किसी तरह मेरा भोग स्वीकार करेंगे और जो वो भोग हम सब खाएंगे उसी में गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी मुझे और मेरे पूरी फैमिली को मिलेगी। वो तो चलो हमने सब ने भोग लगाया गुरुजी को, चने भटूरे का भोग लगा के हम सब ने खाया वो। और चमत्कार क्या हुआ कि कोई हमारे नोन वो सत्संग में गए, उन्होंने मुझे, जैसे सत्संग था 11 से 1 बजे, जो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ घर के पास ही 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पे किसी ने सत्संग अपने घर में रखा था। तो वो सत्संग का टाइम था 11 से 1 बजे, और उनका मुझे 10:30 पौने 11 फ़ोन आया कि क्या आपने चलना है सत्संग पे मेरे साथ, मैं आपको साथ में ले जाऊँगा। तो मैं, जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड और बच्चे, उनको पता है मैं मानती हूँ, लेकिन अब मैं अभी तक हमारा जैसे ब्रंच होता है, संडे था उस दिन ब्रंच होता है, तो उस दिन किसी ने अभी कुछ खाया नहीं था, तो अब मैं एकदम से सबको कह के चली जाती कि आप अपने आप खाओ, वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि सब डिपेंडेंट हैं। और ऐसे भी वो गुरुजी का ही हुक्म है कि आप पहले अपने घर में सबकी सेवा करो, उसके बाद सत्संग में जाओ। तो अगर मैं अब घर पे सबको बिना खाना खिलाए वहाँ सत्संग में चली जाती तो मेरे मन में, मेरा वहाँ पे भी ना मन लगता, तो मुझे पीछे की जैसे वो रहती खींच के, मैंने किसी को कुछ नहीं खिला के आई मैं घर पे। तो मैंने उनको कहा कि अभी मेरी आज कोई ऐसी प्लान नहीं था, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरा आज तो ऐसा कोई प्लान नहीं था जाने का, तो नेक्स्ट टाइम जब भी गुरुजी का हुक्म होगा, आदेश होगा, मैं पक्का चलूँगी। आज के लिए मेरी तरफ से, आप मेरी तरफ से भी मत्था टेक देना और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। तो ठीक है, वो चले गए सत्संग पे, और बर्थडे उस जिस दिन गुरुजी का था, और वो थोड़ी देर बाद आए, वही जिन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको साथ ले चलेंगे, वो थोड़ी देर बाद आए और उन्होंने मुझे घर पे नॉक किया। तो मैंने कहा कि अभी आप गए नहीं सत्संग पे? कहते नहीं, मैं तो चला गया था, मैं आपके लिए वहाँ से जल प्रसाद लाया, कि अभी और लंगर तो वहाँ पे बट नहीं रहा था, क्योंकि जैसे आपको पता है फॉरेन कंट्री में सबको अपनी सबकी लाइफ, संडे को भी कई वर्क करते हैं, तो उन्होंने वर्क पे जाना था और वो मुझे कहते कि ये मैं आपके लिए, मुझे अभी काम पे जाना है, तो मैंने लंगर प्रसाद की मैं वेट नहीं कर सका, जितना सत्संग मैंने अटेंड किया उसमें जल प्रसाद मिला, वो आप आधा रख लो। तो मैं रख लिया मैंने जल प्रसाद, और शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपने घर बैठे मुझे ब्लेसिंग्स दे दी। और वो जो मैसेज आया था कि मैं तेनू 7 तरीक नू आप तेरे घर आके तेनू ब्लेसिंग दवांगा, वो सच हो गया। मेरा जाना नहीं हो पाया सत्संग पे, लेकिन गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स हमें भेज दी, चाहे वो किसी और संगत के थ्रू भेजी, हमें वो अंकल जी के थ्रू हमें भेजी। तो धन्य भाग हमारे गुरुजी, आपने इतना हमें ब्लेस किया पूरे परिवार को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो फिर मैंने उस दिन अपने घर पे ही छोटा सा अपने घर पे बैठ के सत्संग किया, गुरुजी को भोग लगाया, चने भटूरे का और कड़ा प्रसाद बनाया। तो मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी ने स्वीकार किया और गुरुजी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। इसी तरह मैं चाहती हूँ गुरुजी सारे संगत को ब्लेसिंग्स देते रहे, और गुरुजी ऐसे ही हम अपने घर की, जैसे कहते हैं, जिम्मेवारियों के साथ आपके नाम सिमरन करने की शक्ति मिलती रहे हमें, और ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती रही गुरुजी। मेरे बच्चों पे, मेरी पूरी फैमिली पे, सब पे आपकी ब्लेसिंग्स बनी रही। सारे संगत गुरु परिवार पे, सारे संगत पे आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। सरपत दा भला होए गुरुजी, सरपत दा भला होए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं पूरी
मुझे उम्मीद है मैं आपके सामने बैठी हूँ इस टाइम आपके स्वरूप के, आपने जो बुलवाना चाहा वो बुलवाया मेरे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम गुरु जी का सत्संग घर पर भी अकेले कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा परिवार गुरु जी का सत्संग मिलकर करे। अगर हमारे घर वाले गुरु जी को नहीं मानते तो हम गुरु जी का सत्संग अकेले भी कर सकते हैं। गुरु जी हमें खुद ही बताते हैं कि मुझे भोग में क्या लगाइयो। जैसे कि आंटी जी को बताया कि गुरु जी भोग में क्या खाना चाहते हैं। और संगत जी, आंटी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि गुरु जी हमेशा से कहते आए हैं कि अपने घर के काम छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर कभी भी मेरे दर्शन करने मत आइयो। आंटी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सत्संग वो घर पर अकेले भी कर सकती हैं, लेकिन उस टाइम वो अपनी फैमिली को छोड़कर जाती तो वो बात गलत होती, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते आए हैं पहले अपना परिवार देखो, पहले अपने घर के काम खत्म करो, उसके बाद ही टाइम निकालकर सत्संग में आओ। अगर नहीं आ सकते तो गुरुजी के आगे थोड़ी देर बैठ के उनसे बातें करो, या फिर अकेले ही बैठकर गुरुजी का सत्संग कर लो, ताकि पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिल सके। लेकिन घर के काम आधे अधूरे छोड़कर कभी नहीं आना चाहिए, या फिर घर से लड़के कभी भी गुरुजी के पास दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स किसी न किसी तरीके से आपके पास पहुंचा ही देंगे। अगर आपके पास ब्लेसिंग्स आनी होंगी तो गुरुजी आपके पास किसी न किसी तरीके से पहुंचा ही देंगे। आंटी जी ने गुरुजी का ब्लेस्ड लंगर प्रसाद भी पूरे परिवार को खिलाया। संगत जी, घर पर अकेले सत्संग कैसे किया जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगी। आप उसको अच्छे से सुन सकते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें घर पर अकेले सत्संग कैसे करना चाहिए। आप वो वीडियो सुनकर उसी तरीके से गुरुजी का सत्संग अपने घर पर अकेले कर सकते हैं। और जो गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा सकते वो भी अपने घर पर गुरुजी का सत्संग अकेले बैठकर कर सकते हैं। चाहे तो वो रोज़ भी कर सकते हैं या जब चाहे वो तब कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।